हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें देखिए, जैसा कि हम लोग हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। जिस अगर चैप्टर बच्चों को समझ में आता है तो क्वेश्चन आंसर चाहे कुछ भी हो आसानी से लिख सकते हैं। इस सीरीज़ में आज हम ग्लिम्स ऑफ इंडिया का टी फ्रॉम आसाम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्त ने। पहले हम लोग लेसन पढ़ने से पहले अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर हु आर ट्रेवलिंग टू प्रांजल्स होम टाउन। देखिए, इस लेसन में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दो दोस्त हैं। कौन है दो दोस्त? प्रांजल है और राजवीर है, जो जा रहे हैं प्रांजल के होम टाउन मतलब घर की ओर, आसाम की ओर, फॉर द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी के लिए। आसाम इज़ नोन फॉर टी कंट्री। आसाम किस लिए जाना जाता है? टी कंट्री के लिए जाना जाता है। इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन यह ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। यह देखिए, सबसे बड़ा जो है आपका बागान का है, खेती का, पूरे वर्ल्ड में। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लेजेंड्स डेट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे लेजेंड्स के बारे में पढ़ा जो कि डिस्कवर्ड किए थे, मतलब टी की खोज किए थे, यह जाने जाते हैं। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट पॉपुलरिटी ऑफ टी एज ए बेवरेज। द स्टोरी टेल्स अस, जो स्टोरी है हमें बताता है अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ द टी एज ए बेवरेज। बेवरेज के रूप में टी की प्रसिद्धता को यह चैप्टर आपका बताता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए चैप्टर की तरफ। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल क्या है? एक नवयुवक है। यंगस्टर मीन्स नवयुवक है। कहाँ से? आसाम से। इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। यह राजवीर का क्लासमेट है। कौन से स्कूल में? दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो पिता हैं एक मैनेजर हैं अपर आसाम में टी गार्डन के, एक टी गार्डन के। एंड प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और क्या है? प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को विजिट करने के लिए, अर्थात वहाँ देखने के लिए अपने घर समर वैकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी के दौरान। गरम चाय और वेंडर, वंडर मतलब चाय बेचने वाला, कॉल आउट अ हाई पिच्ड वॉइस। गरम चाय चिल्लाते हुए एक चाय वाला आया जो कि बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो। वह उनकी विंडो के पास आया और बोला, चाय साहब चाय। गिव अस 2 कप, प्रांजल सेट। प्रांजल ने बोला 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने दे सिप्ड चुस्की ली, द स्टीमिंग ऑफ खोलते हुए तेज वो जो उनका लिक्विड था चाय को, है ना, उसको उन्होंने पिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग। लगभग सभी लोग उनके डिब्बे में, कंपार्टमेंट में डिब्बा, वाज मतलब था, ड्रिंकिंग मतलब पी रहे थे। कंपार्टमेंट में सभी लोग लगभग पी रहे थे चाय। राजवीर सेड, राजवीर ने बोला, व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। व्यू मीन्स अरे वाह, प्रांजल ने ऐसा एक्सक्लेम किया। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर।
चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन पुल्ड आउट मीन्स बाहर निकला, ऑफ द स्टेशन स्टेशन के बाहर ट्रेन निकला। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपना ध्यान लगा करके पढ़ना चालू किया। बरीड हिज नोज मीन्स ध्यान लगा करके पढ़ना। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपने डिटेक्टिव बुक में। रुकेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लें। राजवीर टू वाज एन ardent फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी एक बड़ा फैन मीन्स प्रशंसक, ardent मीन्स बड़ा, फैन मीन्स प्रशंसक है किसका? डिटेक्टिव कहानियों का, डिटेक्टिव कहानियों का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर, लेकिन उस समय वह क्या था? इच्छुक था। और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, उन सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी मतलब सुंदर दृश्य को देखने में वह देखने का बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह कैसा था? हरा हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने ये हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, तब उसको वो कोमल हरी धान का मैदान जो था वो स्थान गिव हुए, मतलब वो स्थान ले लेता है किसका? चाय के झाड़ियों का। मतलब जो अभी देख रहा था वो धान की खेती किया दृश्य, तो वो किस में बदल गया? चाय की बागान में। इट वाज अ मैनिफिसेंट व्यू। देखो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऊपर का पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, इट वाज अ मैनिफिसेंट व्यू, यह एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेट एट फॉर एज द आई कुड बी सी। देखिए, हम अर्थ यहाँ से उठेगा। एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगर हम पृष्ठभूमि की ओर खींचे। ऑफ डेंसली, डेंसली मीन्स गहरे। वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बसेस, चाय की झाड़ियों के जंगली। वुडेड हिल्स मतलब जंगली पहाड़ी वाले गहरे जो भी जंगल थे, उनमें झाड़ियों से सीधी पत्तियों से व्यस्तता से घूमते हुए दिखाई दे रही थी। चारों तरफ मतलब कहें तो आपकी चाय की झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। ड्राफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स, ड्राफ्टिंग मीन्स होता है बोना, दिखाना। द टीनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे चाय के पौधे। वर टाल स्टर्डी सेड ट्रीज, वो कैसे थे? मजबूत छायादार पेड़ थे। एंड और एडमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर। देखिए यहाँ से उनकी कैसी झाड़ियाँ थी? वो मजबूत झाड़ियाँ थी। और एडमिस्ट मीन्स उसके बीच में। ऑर्डरली रोज, उनकी जो व्यवस्थित कतारें थी। अब बसेस बिजली, वास्तव में जो उनकी झाड़ियाँ थी। मूव्ड और डॉल लाइक फिगर, वह
एक डॉल गुड़िया जैसी आकृति दिखाई देती थी। पूरा अर्थ ऐसे होगा आपका कि झाड़ियों की सीधी पंक्ति के रूप में थी और यह एक घूमती हुई गुड़ियों जैसे दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग with smoke boiling out of tall chimneys. In the distance, अगर हम देखेंगे तो रास्ते में was an ugly building, क्या थी, एक भद्दा बिल्डिंग था, with the smoke boiling out of tall chimneys, जिसमें क्या है, लंबी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, हे एक चाय बागान, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। एक्साइट होता है, इसमें EDLY लग गया, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, वह उत्तेजना से चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, प्रांजल जो कि उसी जगह पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट ऑफ द प्लांटेशन, और वहीं पर पला बड़ा था। प्लांटेशन इस बागान, और उसी बागानों में पला बड़ा हुआ था। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। डिड नॉट शेयर मतलब उसने उसके उत्तेजना का साझा नहीं किया राजवीर के एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, उसने कहा ओह यह चाय का देश है अब। ही सेड, वह बोला, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की क्या है, सघनता है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन में सबसे, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कंसंट्रेशन मतलब सघनता। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब जीवन भर, जितने अधिक आपको उम्र भर दिखाई देते रहेंगे। यू विल सी आप देख सकेंगे, एनफ गार्डन मतलब पर्याप्त गार्डन मतलब बगीचे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम अपने जीवन पर्यंत तक। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको हम यहीं पे रखते हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे का लेकर के आएंगे। तो यदि आपको वीडियो उम्मीद है कि ज़रूर पसंद में आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।